अदील वड़ाई साहब, अवाम भी क्या करे? हमने तो अपनी उम्मीदें सियासतदानों से लगाई हुई हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हों, इमरान खान साहब हों या फिर दीगर सियासी जमातें हों। हमारी तान तो आ जाकर इन्हीं सियासतदानों पर ही टूटती है। ज़ाहिर है हम इन्हें एक इख्तियार देकर इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं। अपनी लड़ाई झगड़ों में जब ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो फिर हमारे मसाइल की तरफ कब तवज्जो देंगे? अवाम का तो मसला ही यही है। दूसरी तरफ आ जाते हैं इनकी आपसी जो है वो लड़ाइयों की। चल ये रहा है कि पहले जाया करते थे मोनस इलाही साहब इमरान खान साहब की तरफ और यकीन दहानियां कराया करते थे कि जनाब हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ कहीं छोड़कर नहीं जा रहे, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। पंजाब की हुकूमत भी आप ही की अमानत है हमारे पास। अब हम जो देख रहे हैं सूरत हाल ऐसी बन रही है कि तहरीक इंसाफ का वफ्द जा रहा है मोनस इलाही साहब के पास, तो ये दरमियान में खिचड़ी क्या पक रही है? देखें, एक चीज़ तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो समझा जा रहा है ना कि परवेज़ इलाही साहब ने जो अदालत में अंडरटेकिंग दी है वो शायद इमरान खान साहब को एतमाद में लिए बगैर अदालत में अंडरटेकिंग दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक मामला है कि ऐसे लग रहा है कि ये मामला 11 तारीख तक लटक जाएगा और बहुत से लोग, बहुत से स्टेक होल्डर जो हैं वो आराम से बैठ गए हैं जी कि ये मामला तो चला गया आगे, तो अब मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये अगले हफ्ते में इस बात का इम्कान है कि वोटिंग करा दी जाएगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया जाएगा। और जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया जाएगा तो जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो गैर मौसर हो जाएगा, क्योंकि असल मामला तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक रुका हुआ था। तो ये मामला गैर मौसर हो जाएगा। उसके बाद ये असम्बलियां तोड़ने की पोजीशन में आ जाएंगे। इनके वाकई कुछ लोग बाहर गए हुए थे, वो लोग उस वक्त तक आ जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे वोट लेना नामुमकिन था। इनके लोग बैरून मुल्क में थे और इस वक्त एक एक दो दो वोट के ऊपर मामला रुका हुआ है बस। जहां तक मामला है कि इलेक्शन जो इमरान खान साहब, आपने इंट्रो में भी कहा, हसन रजा साहब की भी बात हुई कि इलेक्शन इमरान खान साहब कह रहे हैं मार्च में, और हसन रजा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अच्छा, मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो रहे कि हुकूमत इलेक्शन की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सबूत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन है। हुकूमत तो उससे भाग गई है। हुकूमत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले। 2 दिन में तो लेजिस्लेशन कर ली, फिर अदालतों में गए, अब मामला इलेक्शन कमीशन में है। और जो हालात नजर आ रहे हैं, इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन 27 या 28 तारीख को ये मुलतवी हो जाएंगे। अच्छा। और जो इस्लामाबाद में अवाम को फेस नहीं कर रही है हुकूमत, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात में आम इंतखाबात मार्च या अप्रैल या मई में कराने के लिए राजी हो जाएगी। ये तो बल्कि आम इंतखाबात को 2024 में ले जाने का प्लान बना रहे हैं। एक साल और वो आगे। प्लान ये है कि जो डिजिटल सेंसस है, जो डिजिटल सेंसस है उसको बुनियाद बना के जो इलेक्शन कमीशन ने इन्हें कहा है कि आप हमें डाटा 31 मार्च तक दे दें, ये देंगे जाके जून जुलाई में जाके। उसके बाद 4 महीने इलेक्शन कमीशन को दरकार है हल्का बंदियां करने के लिए, और इलेक्शन कमीशन की बाइंडिंग हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह बाइंडिंग हो जाएगी जिस तरह इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बाइंडिंग हो रही है कि उन्होंने कानून तब्दील कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत उस कानून के तहत इलेक्शन करवाने हैं। तो इमरान खान साहब की भी मैं समझता हूं कि ये उन्होंने ये बात की है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। कोई इलेक्शन मार्च में अप्रैल में होने के ना कोई हालात नजर आ रहे हैं, ना बैकडोर में ऐसी कोई चीज चल रही है, ठीक है। ना हुकूमत 2023 के मार्च अप्रैल तो बड़ी बात है, ये अक्टूबर में इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। और ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये अक्टूबर से इलेक्शन आगे ले जाने के हवाले से पूरा प्लान तैयार है और आईनी और कानूनी प्लान तैयार है। और ये आईनी और कानूनी प्लान आपको एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आ रहा होगा। उसकी अदील वड़ाई साहब, आपने जो बात की उसके जवाब में सादर रसूल साहब मुझे लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सादर रसूल साहब। देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी गुजारिश करना चाहता हूं। अदील साहब ने जो बात की इससे मैं इत्तफाक करता हूं कि हुकूमत वाकई नहीं इलेक्शन चाहती, बल्कि 2024 क्या, अगर कोई हुकूमत के पास तरीका निकल आए कि वो कहें कि जब तक इनका आखिरी बंदा जो है हयात है उस वक्त तक यही हुकूमत चलती रहेगी और इसी का नाम हम जमहूरियत रखते हैं इस मुल्क में, तो बहुत खुश होगी हुकूमत। लेकिन सिर्फ क्योंकि आइन के अंदर आपने एक तरीका निकाल लिया है और आप एक ऑब्फिस्केट करके प्रोसेस जो है आगे चलाना चाह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप
20 करोड़ लोगों की राय के सामने खड़े हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक प्लान होगा कि ऐसे करेंगे कि हम डिजिटल सेंसस अभी नहीं करवाते, हम मई जून के अंदर डेटा देंगे, इलेक्शन कमीशन को मजीद वक्त जी लगेगा, साहब, रसूल हल्का साहब। बंदी आगे चली जाएंगी, फिर 90 दिन का टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ये सारे कागजी प्लान हैं। अल्लाह ताला से हमें माफी मांगनी चाहिए। लोगों की जिंदगियां इस सिस्टम में फंसी हुई हैं, उनकी दुआएं इस सिस्टम के कुछ हक में हैं, कुछ खिलाफ हैं। ये कोई मजाक नहीं है। ये कोई कागज के ऊपर लिखी हुई तहरीर नहीं है, कोई आइन की सिर्फ एक कागज पे लिखी हुई शिक नहीं है। जी। इसके नीचे पूरी लोगों की जिंदगियां इन्वॉल्व ठीक है, हैं। आप अगर किसी का ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग इस सिस्टम के अंदर रहते हुए अगला 1.5 साल चलाते रहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि उसको चल के बाजार में सड़कों पे चंद लोगों से बात कर लेनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का पहिया आगे चले। सादर रसूल साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि पीडीएम को कुछ लोग दुआएं दे रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जिनको महंगाई से गर्ज नहीं है, जिनको जो है वो कौन सी उनके घर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, जिनको बिल्कुल जो हर मामले से हसन लाइन साहब, दिखाई देते हैं? हसन साहब, आपके दोस्तों का इस तरह पब्लिक पे टेलीविजन पे नाम लेते मुझे अच्छा ठीक नहीं है जी, लगेगा। सादर